हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको पता होगा आज मैं दो ट्रेड लाइव आके दिया था। मेरा पहला ट्रेड जो था वो लगभग मेरा पहला ट्रेड जो था वो 17,550 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सेकंड ट्रेड जो मेरा था 14,287 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल देखोगे तो 31,837 रुपये का प्रॉफिट है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं लाइव आके आप सबके सामने किया था कि भैया मैं किस प्रकार का प्रॉफिट करता हूँ। देखो, हमेशा जब मैं बोलता हूँ, जब मार्केट में क्या होता है ना, जब मार्केट में आपको समझना बहुत जरूरी है किस हिसाब से आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो चलिए हम कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार का रह सकता है और किस प्रकार का हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं वो आप समझिए। और कल का हम प्लान ऑफ एक्शन करते हैं कि निफ्टी किस साइड में जाएगा, बैंक निफ्टी किस साइड में जाएगा, ये सारी चीज़ें समझते हैं। कुछ बेस्ट 3 स्टॉक्स जो बताने वाले हैं। इंट्राडे में स्विंग कर सकता है, मे बी 2-3-4 दिन, एक हफ्ते लग सकते हैं वो स्विंग करने में, तो वो स्टॉक भी 2-3 स्टॉक में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए निफ्टी के बारे में बहुत बात करता हूँ। निफ्टी में मैं कल स्पेशली आप सबको बोल भी दिया था कि अगर इसके बीच में कहीं वो मार्केट ओपन हो तो एक अगर ऊपर जाएगा तो मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, अगर इसको नीचे करता है तो मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप सबको स्पेशली कल बताया था। आज मार्केट गैप अप ओपन हो गया है। जब गैप अप ओपन कंडीशन हो गया तो मैं हमेशा आप सबको बोला ही था जब मार्केट गैप अप ओपन होगा तो इंटरेस्टेड मैं क्यों नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से जितने लोग ये सेलर थे, मैं हमेशा बोलता जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था। इसके ऊपर अगर निकलता तो मैं एक बाइंग साइड में सोच सकता था, जो कि यहाँ पर 23,300, फिर 350, फिर अल्टीमेट बार में 400 के आसपास मैंने बोला था। ठीक है, नहीं हुआ। अब कल कंडीशन समझते हैं, कल का कंडीशन क्या होगा। सेम मेरे लेवल पर जहां मैंने बोला था कि अगर इस लो के आसपास आता है, इस जब तक कि 22,966 को नहीं ब्रेक करेगा तब तक मैं कोई पुट नहीं लूंगा। सेम यही कंडीशन है। यहाँ से वन वे रैली लास्ट हावर्स में मार्केट बहुत अच्छा मूव किया है और जब मैं लाइव आया था तो मैं इसके आसपास, मतलब ये मान के चलो 23,100 के आसपास, 23,100 से लेकर ये लगभग 23,000 के आसपास आया। 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। मैं पूरा कैप्चर नहीं किया था, फिर भी मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो चलिए कल क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कंडीशन क्या है। देखो, पहला कंडीशन है, जितने लोग यहाँ पर पुट को, मतलब जितने लोग यहाँ पर कॉल को सेल किए थे उनका सबका एसएल हुआ है और ये ऊपर चला गया है। अगर कल फिर से अगेन यहाँ पर देखो कितनी बार यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए हैं, 1 टाइम्स, फिर यहाँ 2 टाइम्स, फिर यहाँ 3 टाइम्स, फिर यहाँ 4 टाइम्स, फिर यहाँ 5 टाइम्स, फिर यहाँ 6 टाइम। बहुत सारे लोग जो सेल करके रखे थे उनका सबका एसएल इसी के आसपास होगा। अगर कल ज़्यादातर चांस है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट गैप अप ओपन होगा क्योंकि किसी को एंट्री नहीं देगा। अब कल का कंडीशन समझिएगा, अगर मार्केट 23,150 से लेकर 22,220 के बीच में कहीं मार्केट ओपन हो, थोड़ा देर यहाँ पर टाइम व्यतीत करे, टाइम व्यतीत करने के बाद 23,222 का लेवल जैसे ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 22,288 या 22,300। अगर इसको थोड़ी देर यहाँ पर आके टाइम व्यतीत करने हल्का सा डाउन आके पुल बैक लेकर अगेन में एंट्री देता था तो 23,350 और 400 के लिए मैं टारगेट मान के चलूंगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आया। दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे निकलेगा, मतलब मार्केट यहाँ हो सकता है कि कल गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन का मतलब होगा अगर 23,150 के आसपास आए, यहाँ से कोई टर्न ले, मान लो मार्केट यहाँ ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और इस पे कोई सपोर्ट लेता है या डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करता है या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है और निकलता है या टाइम व्यतीत करता है, हो सकता है यहाँ ले या हो सकता है हल्का सा नीचे आए, फिर इस टाइप का, जैसे यहाँ पर मोमेंटम बना था, यहाँ टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद में जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है, अच्छा मूव करता है, तो ऐसे भी कल हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, हल्का सा यहाँ आए, हल्का सा पुल बैक लेकर अगेन ये ड्रॉप होगा, यहाँ तक का हमें टारगेट, अगेन यहाँ से अगर ड्रॉप होगा तो इसके आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। अगर यहाँ इसके आसपास ओपन होता है 23,120-30 के पास, 23,100 या 23,100 के आसपास, 23,100 120 के आसपास ओपन हो, तो यहाँ से मार्केट आने दीजिए। 23,050 यहाँ पर बहुत सारे लोग
पुट साइड में एंट्री लेंगे, जैसे पुट साइड में एंट्री लेंगे तैसे ही मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स करे, सबको ट्रैप करेगा, फिर से जाने की कोशिश करेगा 23,050 से 23,100 या 23,120। फिर जब ये इस प्रकार का डाउन होगा, जैसे कि यहाँ पर सेम किया था, मार्केट यहाँ आया, जैसे सब लोग सोचे कि पुट साइड में जाएगा तैसे ये कॉल साइड में गया, और यहाँ जैसे लोग कॉल साइड में सोचे इनको ब्रेकआउट किया, फिर अगेन मैंने ये ट्रैपिंग पकड़ा था। सेम कंडीशन वही करना है, अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट आने दीजिएगा 23,050 पर, हल्का से पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद में अगेन ये डाउन करता है तो एक अच्छी रैली हमें पकड़ने को मिल सकता है, तो इस पे फोकस बना के रखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है ऑलरेडी, तो डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ इसका नेक पॉइंट था। अब इस नेक पॉइंट का अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या हल्का सा गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होने के बाद फिर ये मार्केट आता है 150 के आसपास, फिर यहाँ से एक पैटर्न बनाएगा तो एक अच्छा मूव 23,300, फिर 23,400, फिर 23,500 तक का भी मोमेंटम करते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। अगर कल ना इस लेवल को ब्रेक करता है और ना ये 22,220 के लेवल को ब्रेक करता है, अगर इसके बीच में ही रह जाता है तो मेरा कोई भी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी नहीं है, कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं करूंगा, उसे अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में निफ्टी का आ गया होगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी किस प्रकार का मोमेंटम कर सकता है, बैंक निफ्टी जैसे मैंने बोला था सेम कंडीशन वही हुआ। मैंने बोला था इस ट्रेंड लाइन का बहुत बार सपोर्ट प्रीवियस ले चुका था ऑलरेडी मार्केट, और यहाँ जैसे मार्केट आता है, यहाँ पर कल टाइम व्यतीत करता था, आज सिंपल उसी रेंज के आसपास मार्केट ओपन होता है, कंटिन्यू मेरे लेवल पर फर्स्ट लेवल, फिर हल्का बुल ब्रेक सेकंड लेवल, जैसे इस लेवल पर आता है यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आती है। आप कल का कंडीशन समझते हैं, मैंने कल बोला था, स्पेशली बोला था, अगर मार्केट सिंपल सा है, मार्केट का टाइम देख लेता हूँ कौन सा मार्केट है, ये है 9:15 का यहाँ पर, ठीक है, 9:15 का। मैंने कल बोला था अगर मार्केट कहाँ गया, अगर मार्केट इस लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होता है और टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव हो जाएगा। मार्केट इसी के आसपास ओपन होता है, हल्का सा पुल बैक लेकर फिर अगेन आता है, फिर जाता है उसी लेवल के आसपास, फिर से डबल मान सकते हो एक एम पैटर्न का पैटर्न बनाता है, या उल्टा एन बोल लो, वहीं से मार्केट फॉल होना स्टार्ट करता है। अब कल का कंडीशन समझिएगा, कल के कंडीशन के लिए हमारी सबसे अच्छा कल मोमेंटम है 48,660 का लेवल, 660 या 666 का लेवल ले लो, 48,666 से लेकर 48,830 के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन हो, थोड़ी देर टाइम व्यतीत करे, जैसे इसके हाई को निकालेगा आपको 48,888 सॉरी 48,988 और एक 49,000 के ऊपर अगर कहीं भी एक कैंडल क्लोज कर गया तो आपको 49,200 तक का लेवल आपको आराम से देखने को मिलेगा, जो कि ऊपर साइड में ट्रेंड लाइन आ रही, इस ट्रेंड लाइन के आसपास का आपको टारगेट अगेन एज्यूम करके चलना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मिल सकता है। सेकंड डिसीजन क्या है, जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ये लेवल थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं तो आपको और परफेक्ट होगा 600, इसको हल्का सा 666 का लेवल। अगर कल बैंक निफ्टी इसी के बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद जैसे 48,660 का लेवल जैसे ही ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव 48,500, फिर अगर नीचे आता है 48,400 तक के आसपास को मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो इस पे भी आप फोकस बना के रखिएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब 48,400 के आसपास यहाँ आता है, तो जैसे ही इस लेवल को अगेन यहाँ ब्रेकआउट किया था, आप देख सकते हो ये सिस्टम। देखो जब तक मार्केट में साइकोलॉजी नहीं समझोगे ना, हो सकता है मार्केट ने ये तो पुल बैक ले ले, इतना अच्छा मूव हो गया, कोई भी एग्जिट नहीं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, हो सकता है मार्केट यहाँ आए फिर इस प्रकार का पैटर्न बना के इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो आप ध्यान दीजिएगा 48,400 पर कोई सपोर्टिव, मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो इस पे सपोर्ट लेता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर 48,388 का लेवल अगर यहाँ निकालता है तो एक रैली अगेन 48,200, फिर 48,000, फिर 48,800 तक का लेवल आपको अगेन देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप 49,000 के आसपास गैप अप हो जाता है, तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, अवॉइड कर दीजिएगा बैंक निफ्टी को, जबरदस्ती का ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता था कोई भी साइकोलॉजी नहीं होती। हाँ बस ये याद रखना 48,100 से लेकर 49,000 से लेकर 49,100 के बीच में यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर आपको थोड़ा सा इनसाइड कैंडल पैटर्न कोई भी बनता है, अगर रेड कैंडल बनता है तो अगेन आप सेल कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन पर 48,800, 200, 250, 300 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अब कल के कुछ इंट्राडे स्टॉक मैंने बताया था, अगर दिखाने की कोशिश करूँ, पहला मैंने बोला था साइगलिटी लिमिटेड को,
कि अगर साइगलिटी लिमिटेड इस हाई को 49 रुपये का निकालता है तो एक अच्छा मोमेंट कर सकता है, तो हाई को नहीं निकाला, एक्टिव नहीं हुआ। सेकंड ट्रेड मैंने दिया था, अगर आपको कावेरी को देखा था तो 931 का दिया था, आप यहाँ देख सकते हो 940 का यहाँ पर हाई लगाया है, तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो जो लोग अभी इसमें मेंटेन है, तो स्विंग के लिए मैं स्टॉक देता हूँ 862 के साथ, आप यहाँ पर टारगेट ले सकते हो 980 और 1000, 980 के बाद में 1050 तक का टारगेट। तो जिसको लेना है वो टारगेट ले सकते हैं, होल्ड करना चाहे होल्ड कर सकते हैं, अन्यथा जो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे इंट्राडे में तो आप प्रॉफिट बुक लें। दूसरा स्टॉक है मैरिको जो है बजट फ्रेंडली स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, तो ये एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। आज एक्टिव भी हुआ है, 670 तक गया था, 668 का 7 का मैंने टारगेट दिया था, तो इसमें भी आप होल्ड करना चाहो तो होल्ड कर सकते हो। अगला जो मेरा स्टॉक था, ये स्टॉक था टाटा कंज्यूमर अगर देखोगे तो एक्टिव होना है तो एक्टिव हुआ होगा, 982 का था, 982 के आसपास गया है, नहीं हुआ है। अगर कल मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूव आपको 1020, फिर 1050, फिर ये 1100 तक का, 1150 तक का मोमेंटम दिखा सकता है। स्टॉप लॉस अपना 884 का लेकर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर सकते हो 1-2 वीक के लिए, ठीक है। दूसरा स्टॉक मैंने जो दिया था बलरामपुर चीनी, एक्टिव नहीं हुआ है तो इसको भी मैं हटाता हूँ। अगला मेरा स्टॉक जो है पारादीप फास्फेट को अगेन मैं कल दे रहा हूँ, अगर ये 130 का लेवल निकालता है या आपको इस लेवल के आसपास मिलता, हो सकता है कल मार्केट यहाँ आए और यहाँ से स्विंग, क्योंकि इसी के आसपास का ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट कल यहाँ आए और यहाँ से स्विंग मतलब रीटेस्ट करके इस सपोर्ट को अगेन मार्केट निकलने की कोशिश करो तो 124 के आसपास आप एंट्री बना लीजिएगा, 124 123, टारगेट 130 135, फिर सीधा 150 का होगा। स्टॉप लॉस इसी कैंडल कर लो, 121 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है। अगला स्टॉक जो मेरा निकल के आ रहा है वो स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। अगर 531 का लेवल निकालता है तो एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकता है 550 से लेकर 560 का, अगर ये निकालेगा तो 580, नेक्स्ट मेरा 600 टारगेट देख सकता है। स्टॉप लॉस आप 510 का मेंटेन करके चल सकते हो एक आध हफ्ते के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक मेरा करण हीट एक्सचेंज देखो, बहुत अच्छा स्टॉक आपको अभी मिल रहा है। अगर कल सिंपल सा है, अगर कल ये स्टॉक आपको 870 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है, 870 872 रुपये के ऊपर, तो आप यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हो, बहुत अच्छा एंट्री है। तो यहाँ बहुत अच्छा स्टॉक है ये, अगर मार्केट यहाँ से स्विंग किया तो बहुत अच्छा, ये आपको 1100 रुपये तक जाने को मिल सकता है। 793 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।